देखिए यहाँ पर हमने लिया है सरसों का साग। तमाम जितने भी यहाँ पर साग के पत्ते हैं इनके हमने सारे डंठल निकाल लिए हैं। डंठल से हमने इनको बिल्कुल अलग कर लिया है। अच्छी तरीके से सारे डंठल निकाल लेने हैं। डंठल निकालने से पहले हमें इसे धोना नहीं है, इसको हम बाद में धोएंगे। तो चलिए बनाते हैं। इसे धोते हैं। पहले अच्छी तरीके से पानी में 2-3 पानी के साथ धोना है ताकि तमाम मिट्टी इसकी निकल जाए। और चूँकि खेत में उगता है इसलिए मिट्टी तो इसमें होती है, तो मिट्टी को हमें अच्छी तरीके से धोना है। फिर इसके बाद हम इसको काटेंगे और आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। बस देखिए यहाँ पर हमने पालक लिया है साथ में। सरसों और पालक का साग बहुत अच्छा होता है। आप चाहे तो चने का साग भी डाल सकते हैं और बथुआ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पालक डाल रही हूँ क्योंकि पालक से जो है इसका जो मज़ा होता है वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो चलिए पहले हम साग को अच्छी तरीके से पालक के धोएंगे साफ करके और फिर इसको भी हम काटेंगे। सरसों के साग को हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है, ऐसे ही बारीक काटना है इसको। और देखिए यहाँ पर पालक है, पालक को भी हमने बारीक काट लिया है। 2:1 का रेशियो हमने रखा है इस पालक में ताकि सरसों के साग का जो मज़ा है वो हमें ज़्यादा महसूस हो। और अब यहाँ पर हमने देखिए मसाले लिए हैं कुछ। ये धनिया है पिसा हुआ, ज़ीरा है। धनिया हमने लिया है 1 टीस्पून और ज़ीरा 1/2 टीस्पून लिया है। सॉल्ट जायके के मुताबिक लिया है। चखने के बाद फिर हम इसमें इजाफा करेंगे या इतना ही सफिशिएंट हो जाएगा। थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च ली है कलर के लिए और यहाँ हमने प्याज ली है। इसको हमने अच्छी तरीके से बारीक काट लिया है। 1 ऑनियन है, साथ ही यहाँ पर अदरक है और ये लहसुन है, ये हमने क्रश कर लिया है। तो चलिए हम अब तैयार करते हैं सब्ज़ी। गांव में आमतौर पे साग जो बनता है वो मिट्टी के हांडी में बनता है। यहाँ हम बनाएंगे कुकर में क्योंकि मिट्टी के हांडी को इस्तेमाल करने का अब तरीका नहीं रहा है शहरों में। तो मैंने देखिए कुकर चढ़ा दिया है और अब मैं इसमें साग डाल रही हूँ। साग को हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जाहिर है ये बहुत जल्दी बुझ जाता है, यानी नीचे बैठ जाता है साग। देखिए दोनों साग मैंने जो है पालक और सरसों डाल दिए हैं कुकर में और मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें डालूंगी। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि इसमें भाप अच्छी बन जाए। अब थोड़ी देर में ये पालक बैठ जाएगा नीचे। जैसे जैसे इसको भाप लगेगी उसके बाद मैं कुकर बंद करूँगी। अभी मैं कुकर बंद नहीं करूँगी। देखिए व्यूअर्स ये साग का कमाल देखिए और इसका खेल देखिए। पूरा भरा हुआ था हमारा कुकर और जब भाप आ गई तो सब बैठ गया है। तो अब हम जो है इसमें कुकर का लिड लगाएंगे और इसमें हम 2 सीटी लेंगे। देखिए साग में अलन लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून मकई का आटा लिया है और 2 ही टेबल स्पून मैंने गेहूं का आटा लिया है। ये हम साग को थिक करने के लिए आखिर में लगाएंगे। व्यूअर्स देखिए इसमें 2 सीटी आ चुकी है और मैं गैस को बंद कर रही हूँ। इसे मैं ठंडा होने दूंगी फिर इसको खोलूँगी। व्यूअर्स इसको मैंने अच्छी तरीके से 2 सीटी में उबाल लिया है और कुकर ठंडा होने के बाद इसको खोला है। ये अच्छी तरीके से गल गया है और उबल भी गया है। तो इसको आप ठंडा होने देंगे हम, तब तक हम तड़का तैयार करते हैं। ये साग जो है इसको अभी हम घोटेंगे। बहुत अच्छी तरीके से घोटना है। डोई से घोटते हैं। डोई अगर नहीं है आपके पास तो आप इसको मिक्सी में डाल के पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में अगर इसको घोटें। तो हम इस चमचे से घोट रहे हैं और अच्छी तरीके से जब घुट जाएगा तो फिर अगला प्रोसेस करेंगे। देखिए ऑयल यहाँ पर गर्म हो गया है। मैं इसमें लहसुन शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून। लहसुन ज़रा ज़्यादा जाता है। देखिए लहसुन को हमने सौते कर दिया है और इसमें मैं अदरक डाल रही हूँ। 1.5 टीस्पून अदरक मैं डालूँगी इसमें और इसको भी थोड़े सौते करूँगी। इसमें मैं डालूँगी प्याज। प्याज को कलर चेंज होने तक हमें फ्राई करना है। इस स्टेज पे हम धनिया और ज़ीरा शामिल करेंगे। कलर के लिए हम डालेंगे कश्मीरी मिर्च। देखिए तड़का तैयार हो गया है। व्यूअर्स कुछ लोग इसमें टमाटर शामिल करते हैं, लेकिन पंजाबी जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें नहीं डाला जाता है टमाटर, इसलिए मैं स्वाद के लिए इसमें थोड़ा आमचूर डाल रही हूँ। अगर आपके पास लेमन जूस हो तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से तड़का तैयार है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी हमारा ये साग जिसको कि हमने अच्छी तरीके से घोट लिया है और अब ये जाएगा तड़के में। यहाँ पे हम अच्छी तरीके से इसको पकाएंगे। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हमें इसे पकाना है हल्की आग पे।
ताकि ये तड़के के अंदर पकता रहे। देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि ये पके। बहुत अच्छी तरीके से हमें इसे घोट घोट के पकाना है। अब ये उड़ना शुरू होगा, इसलिए गैस को हल्का सा कम कर लीजिए और पकने दीजिए। देखिए इसमें मैं नमक कब शामिल कर रही हूँ, सबसे आखिर में मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। देखिए इसमें मैं अलन डाल रही हूँ। अलन को मैंने पानी में भिगो लिया है ताकि इसमें लंप न बन पाए। और अलन लगाने का फ़ायदा व्यूअर्स ये है कि इसमें साग और पानी अलग अलग नहीं होता, बल्कि इसका एक अच्छा सा बेस बन जाता है। इसको बहुत अच्छी तरीके से घोटेंगे, मिला कर लेंगे सब। देखिए अभी हम जो है इसको हल्की आग पे बिल्कुल छोड़ देंगे दम पे, ताकि अच्छी तरीके से पक जाए। फाइनली ये तैयार हो गया है बिल्कुल साग बन के। इसको आखिरी तड़का दूंगी मैं प्लेटिंग के बाद। इसे मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। आखिरी तड़के का और देसी घी का तड़का देंगे हम इसमें। तड़के के लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पर जीरा, और कलर बिखेरने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च। और ये जाएगा अब इस सरसों के साग में। ऊपर से इस पे हम रखेंगे असली घी, मक्खन। तो आप मक्खन भी रख सकते हैं। साथ में इसमें ऑथेंटिक तरीके से रखेंगे गुड़ और मुक्का मार के खोली हुई ऑनियन, हरी मिर्चें। ये हो गया हमारा सरसों का साग तैयार। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। पंजाबी रेसिपी है। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है।